रेत के सुनहरे जर्रों पर जब तारीख अपने कदमों के निशान छोड़ रही थी, तब उफ़क़ पर एक ऐसा सितारा तुलू हुआ जिसकी रोशनी सदियों तक दिलों को मुनव्वर करती रही। ये वो ज़माना था जब तलवारें बोलती थीं, सल्तनतें लरज़ती थीं और उम्मत एक ऐसे रहबर की मुंतज़िर थी जो हिम्मत, हिकमत और रहम दिली का पैकर हो। उसी बेचैन ज़माने में एक नाम उभरा, सलाउद्दीन अय्यूबी, जिसने न सिर्फ मैदाने जंग में फतह के झंडे गाड़े बल्कि अपने किरदार, इंसाफ और दरिया दिल्ली से दुश्मनों के दिल भी जीत लिए। वो सिर्फ एक सिपा सालार नहीं था, वो उम्मीद था, वो गैरत था, वो तारीख के माथे का रोशन सितारा था। आइए इस अजीम मर्द मुजाहिद की दास्ताने हयात के सफ़र पर चलते हैं, एक ऐसा सफ़र जो हमें हौसले, ईमान और अज़मत का असल मफ़हूम सिखाता है। तुम परिंदों से दिल बहलाया करो। सिपागिरी इस आदमी के लिए एक खतरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिलदादा हो। ये अल्फाज अप्रैल 175 ईस्वी में सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपने चचाजाद भाई खलीफा अल-सालह के एक अमीर सैफुद्दीन को लिखे थे। इन दोनों ने सुलीबियों को दरपर्दा मदद और ज़रूर जवाहरात का लालच दिया और सलाउद्दीन अय्यूबी को शिकस्त देने की साजिश की थी। सलीबी यही चाहते थे। इन्होंने हमला किया। अल-सालेह और सैफुद्दीन ने उनकी मदद की। सलाउद्दीन अय्यूबी ने इन सबको शिकस्त दी। अमीर सैफुद्दीन अपना मालो मुता छोड़ कर भागा। इसकी जाती खैमागाह से रंग बिरंगे परिंदे, हसीन और जवान रकासाएं, गाने वालियाँ, साज और साजिंदे और शराब के मटके बरामद हुए। सलाउद्दीन अय्यूबी ने परिंदों को, नाचने गाने वालियों और उनके साजिंदों को रहा कर दिया और अमीर सैफुद्दीन को इस मजमून का खत लिखा। तुम दोनों ने किफार की पुष्ट पनाही करके उनके हाथों मेरा नामो निशान मिटाने की नापाक कोशिश की, मगर ये ना सोचा कि तुम्हारी ये साजिशी आलम इस्लाम का भी नामो निशान मिटा सकती है। तुम अगर मुझसे हसद करते थे तो मुझे कत्ल करा दिया होता। तुम मुझ पर मगर ये ना सोचा कि तुम्हारी ये साजिश आलम इस्लाम का भी नामो निशान मिटा सकती है। तुम अगर मुझसे हसद करते थे तो मुझे कत्ल करा दिया होता। तुम मुझ पर 2 कातिलाना हमले करा चुके हो, दोनों नाकाम रहे। अब एक और कोशिश कर देखो, हो सकता है कामयाब हो जाओ। अगर तुम मुझे ये यकीन दिला दो कि मेरा सर मेरे तन से जुदा हो जाए तो इस्लाम और ज़्यादा सर बुलंद होगा, तो तब काबा की कसम, मैं तुम्हारी तलवार से अपना सर कटवाऊंगा और तुम्हारे कदमों में रख देने की वसीयत करूंगा। यूं हमारी आज की किस्त अपने इख्तिताम को पहुंचती है, मगर सलाउद्दीन अय्यूबी की अजीम दास्तान अभी अपने उरूज से बहुत दूर है। ये तो सिर्फ उस सफ़र की इब्तिदा थी जिसने आगे चलकर तारीख का धारा बदल देना था। आज हमने देखा कि कैसे एक गैर मामूली शख्सियत खामोशी से वक्त के उफ़क़ पर उभर रही थी, वो शख्सियत जिसकी तलवार में जलाल था, मगर दिल में रहमत की ठंडक भी साथ साथ थी। अगली किस्त में हम इस सफ़र के अगले मरहले का पर्दा उठाएंगे, जहां हालात मजीद करवट लेंगे, आजमाइशें बढ़ेंगी और एक अजीम रहनुमा के औसाफ मजीद निखर कर सामने आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन याद रखिए, कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो दिलों में बस जाती हैं।